ये नज़ारा उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर ग्राम सूर्यनगर की है। जब हमारी टीम ने गांव में जाकर लोगों की समस्या का जायजा लिया तो पता चला कि ग्राम से सटे एक जूनियर हाई स्कूल एवं ग्राम सभा अस्पताल की तरफ बढ़ी तो आपको बता दें कि आप इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाएंगे। इस गांव में अस्पताल तो बहुत बड़ा बना हुआ है पर इलाज करने को डॉक्टर मौजूद नहीं। लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गांव में अस्पताल होने के बावजूद भी लोग गांव के बाहर जाने को मजबूर हैं। ये अस्पताल लगभग 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने अधिकारी को ज्ञापन भी दिया फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के गांव सूर्यनगर से कैमरामैन अर्जुन कुमार के साथ नेशनल नेटवर्क के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। हम खड़े उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर के सूर्यनगर गांव में। यहाँ इस गांव में सब चीज़ की व्यवस्था तो है लेकिन उस व्यवस्था से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो कि काफ़ी वर्षों से बना हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा जो इस अपना कैमरा जो है इस तरफ दर्शाएं और आपको कुछ रूबरू कराए इस हॉस्पिटल से। इसी के साथ आपको कुछ और भी दिखाना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल की उपलब्धियां क्या है और इस अस्पताल में होता क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब मैं बताना चाहूँगा, हम बढ़ रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर जो कि यहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन आज के दौरान वो क्या क्या होता है मैं जानता हूँ कि आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या होता था और अब क्या क्या होता है। कुछ लोग भी थे यहाँ जो कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए लगभग बहुत समय हो गया लेकिन उस समय अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो समय समय से देखते देखते ये हॉस्पिटल अपनी कुछ इस घास फूस के बदलाव में बदल गया है, जिसको देखा जाए कि घास फूस से कुछ नहीं होने वाला है। बात की जाए फिर अस्पताल की, अस्पताल में कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो कि अभी भी कामयाब है लेकिन उसको उपयोग में लाने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब बात करेंगे हम यहाँ एक क्या कहते हैं जो अधिकारी बैठते हैं उस क्या कहते हैं इस कमरे की, जिस कमरे में आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालात हो रखी हैं और उस दरवाजे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घास फूस बन रखी है। और यही नहीं बल्कि एक इस हॉस्पिटल में एक नहीं 4 कमरे बने हुए क्या लोगों का इलाज किया जाता था। आज वही कमरे एक ऐसे जुआ खाना बन गए हैं, शराब खाना बन गए हैं, जिसको लेके यहाँ के गांव के कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्थाओं का सवाल है। आपने अभी देखा ये सब कुछ आपने अपने आंखों से देखा हुआ है। एक्चुअल में हम जब पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद हमने थोड़े से कर्मचारी जरूर देखे थे यहाँ पर टीका करने वाले, और डॉक्टर तो हमने शायद अभी अपनी ज़िंदगी में 40 की क्रॉस हम कर चुके हैं। अभी तक हमने कोई डॉक्टर देखा नहीं। और उसके बाद जब जैसे हम बड़े हुए हैं, हम लोगों ने प्रयास किया, कई बार लिखा, स्वास्थ्य विभाग को लिखा, सीएमओ को लिखा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई इस संदर्भ में। और अभी कई दशक से कई साल हो गए हैं, यानी कि 15-20 साल हो गए होंगे यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई एनम और जो टीकाकरण के जो भी मलेरिया डिपार्टमेंट के जो वर्कर कर्मचारी होते हैं वो हमने कभी देखे नहीं यहाँ पर। और सबसे मुख्य बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जो एक डिमांड यहाँ पर है बहुत अत्यंत आशुक है हमारे काश्तकारों में। छोटा सा गांव है, सारे पर्वतीय मूल के लोग हैं यहाँ, बक्सर जिला से ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बीच में गोला नदी, जैसा कि यहाँ पर गोला नदी पड़ती है बीच में, और एकमात्र रास्ता हमारे लिए बच जाता है
पुलभट्टे वाला, यानी कि पिपलिया मोड़ पुलभट्टा, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो किच्छा में है, और हम लोग मजबूर हैं, विवश है, रात को 12 बजे 1 बजे यहाँ से कोई साधन है, जितने भी हैं प्राइवेट वाहन है, हमारे प्राइवेट साधन है, उससे ही हम लोग जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर ये भी होता है कि कभी कभी वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं मिलता है, गाँव देहात के सीधे साधे लोग होते हैं और उतनी अप्रोच उतनी जानकारी होती नहीं है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ जाकर जो है शहर में जब जाते हैं लेकर मरीज़ को, तो वहाँ भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हॉस्पिटल अगर यहाँ पर बन जाता तो कम से कम एक डिस्पेंसरी खुल जाती, तो दवा दारू यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाती है हमारे काश्तकारों को। कोई माँ बहनें हैं, माताएं हैं यहाँ पर, कभी तकलीफ हो जाती रात में 1 बजे 2 बजे, तो इससे बहुत हमें मुश्किलों का सामना पड़ता है स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि टीकाकरण की भी समस्या यहाँ पर है, प्रमुख तौर पर है, टीकाकरण समस्या नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी समस्या आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है सूर्यनगर वासियों के लिए। अगर हॉस्पिटल हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधा है सरकार द्वारा, वो यहाँ के गांव के जो बहुत दूरस्थ गांव है हमारा, और मिल सके। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत समस्या है, इसको आप प्रमुखता से उठाएं और जल्दी से जल्दी सरकार चेते, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग चेते, और तत्काल यहाँ पर जो है एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और ये बहुत आवश्यक भी है स्वास्थ्य से। नहीं तो ये मान के चलें कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य जो एक सपना था, हमने सोचा था कि हम भी पड़ोसी मुल्क के लोग हैं कि उत्तराखंड, चलिए यूपी में थे, यूपी बड़ा जो है स्टेट है, राज्य है, तो हमें कोई लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन हमने सोचा कि चलो उत्तराखंड बन गया तो हमें मिलेगा। लेकिन 16-17 साल उत्तराखंड बने हुए, फिर भी अभी जैसी की तैसी समस्या भी बनी। नाम बताओ। जी, मेरा नाम दीपक देव है। की कोई सुविधा नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अस्पताल जो है 25-30 सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर अस्पताल जो है, डॉक्टरों को खुद अस्पताल की ज़रूरत है। यहाँ पर ना डॉक्टर ना आया ना दाई, मैं देख रहा हूँ 20 सालों से कोई नहीं आ रहा है। हमें एक छोटा सा, अगर मान लीजिए हमारा हाथ भी कट जाता है, तो हमें उसके लिए किच्छा जाना पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर घूम के लिए। और आप किच्छा के स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बजे बाद कोई भी बंद हो जाता है, उसके लिए भी हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ से किच्छा जो है 20 किलोमीटर दूर है, आप देख ही रहे हैं, और काफ़ी समय से अस्पताल बंद हुआ है। हमने कई लोगों से इसकी शिकायत भी करी, सीमू से भी कही, विधायक से भी कहा, क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा, केवल आश्वासन दिया कि हाँ भाई हो जाएगा।